हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों के लिए पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? आप लोगों के लिए पिछली क्लास में हमने कराया था क्या? हमने कराया था पीएच के सवाल। ठीक है, पीएच मान कराया था। ठीक है, पीएच मान भी कराया था और हमने क्षार भी कराए थे, अम्ल भी कराए थे। इस वाली क्लास में हम आप लोगों के लिए कराने जा रहे हैं क्या? लवण। क्या कराने जा रहे हैं मेरे बच्चों? लवण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण वाले टॉपिक में लास्ट टॉपिक है क्या? लवण। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा, क्या डालेंगे? लवण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल्ट। ठीक, साल्ट को क्या बोलते हैं? लवण। तो लवण किसे कहते हैं? लवण कहते हैं कि अम्ल व क्षार से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। ठीक है, वे यौगिक जो अम्ल और क्षार से मिलकर बनते हैं लवण कहलाते हैं। ऐसे भी बोल सकते हो, या अम्ल या क्षार की क्रिया कराने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। तो देखिएगा, अम्ल, परिभाषा लिखिएगा, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार की क्रिया कराने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं, लवण कहलाते हैं। लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में? ठीक है, यानी अम्ल और क्षार की क्रिया कराने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं, अम्ल और क्षार इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अम्ल और क्षार की क्रिया कराने से जो यौगिक प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में? अब देखिएगा, जैसे कि दूसरी परिभाषा में देखिएगा, या डालिएगा, या दूसरी परिभाषा लिखिएगा कि वे यौगिक जो ऐसे यौगिक जिनको तोड़ने पर धनायन व ऋणायन में टूट जाते हैं वे यौगिक क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। ठीक है, वे यौगिक जिनको तोड़ने पर धनायन व ऋणायन देते हैं, धनायन और ऋणायन देते हैं, वे यौगिक लवण कहलाते हैं। वे यौगिक लवण कहलाते हैं। मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता दूं जरा कि अगर आपको ये क्वालिटी मतलब अच्छी नहीं लग रही हो, क्वालिटी साफ क्लियर नहीं आ रही हो आपके फ़ोन में, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। दरअसल क्या है कि अभी हम कैमरा से शूट नहीं कर रहे हैं, फ़ोन से शूट किया जा रहा है वीडियो को, तो उसमें क्वालिटी आपको थोड़ी धुंधली दिखती होगी। तो आप क्वालिटी को आप हाई क्वालिटी में कर लें कृपया करके, आप क्लियर देखेंगे। कुछ लगभग लग जाएंगे अभी महीना 2 महीना या फिर जो साल भी लग सकते हैं। जैसा आप हमें सपोर्ट करेंगे हम अवश्य कैमरा भी उपलब्ध करेंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग फ़ोन की क्वालिटी बढ़ाएं अवश्य है। ठीक है, तो यौगिक मतलब लवण हमने क्या लिखवाया? लवण वे यौगिक जिनको तोड़ने पर धनायन और ऋणायन देते हैं वे यौगिक लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में? अब देखिएगा कैसे, जैसे में देखिएगा, जैसे में देखिएगा लवण, जैसे कि ये भी होता है NH4OH। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? ये NH4 प्लस और OH माइनस। ठीक है, अब एक चीज़ महत्वपूर्ण लिखना कि धनायन को लवण की क्षारीयता या क्षारकता या फिर भास्मिकता, धनायन को लवण की भास्मिकता
कहते हैं तथा ऋणायन को लवण की अम्लता कहते हैं। लवण की अम्लता कहते हैं। बात आई समझ में? कहते हैं। समझे या नहीं समझे? अब इसमें क्या है, ये इसकी भास्मिकता है। क्या है? भास्मिकता। क्या है ये भास्मिकता है। और ये क्या है? ये अम्लता है। क्या है ये? अम्लता। भास्मिकता किसको कहते हैं? क्षारकता को। क्षारकता को ही हम क्या कहते हैं? भास्मिकता। क्षारकता को ही क्या कहते हैं मेरे बच्चों? भास्मिकता। बात आई समझ में? लिखिएगा, नोट कीजिएगा इसको सबको। लवणों के प्रकार डालिएगा, फिर हेडिंग लवणों के प्रकार। क्या डालेंगे? लवणों के प्रकार। इसको रब कर रहा हूँ मैं, आप लोग जो है नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हेडिंग में डालिएगा लवणों के प्रकार। क्या डालेंगे? लवणों के प्रकार, ठीक है। हेडिंग में डालिएगा लवणों के प्रकार। लवणों के प्रकार, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? लवण निम्न 6 प्रकार के होते हैं। लवण निम्न क्या लिखेंगे? लवण निम्न 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। बात आई समझ में? लवण निम्न 6 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 देखिएगा, सामान्य लवण। नंबर 1 क्या है? सामान्य लवण। नंबर 1 क्या है? सामान्य लवण। नंबर 2 क्या है? अम्लीय लवण। नंबर 2 क्या है? अम्लीय लवण। नंबर 2 क्या है? अम्लीय लवण। नंबर 3 क्या है? क्षारीय लवण। 3 क्या है? क्षारीय लवण। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? नंबर आगे क्या है? नंबर 4 क्या है? मिश्रित लवण। क्या है मेरे बच्चों? मिश्रित लवण, ठीक है। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 क्या है? द्विक लवण। क्या है? द्विक लवण। बात आई समझ में? नंबर 6 क्या है? जटिल लवण। नंबर 6 क्या है? जटिल लवण। तो लवण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। लवण जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। और नंबर 1 क्या होता है? सामान्य लवण। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जनरल साल्ट। GENERAL, जनरल साल्ट। इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मिक्सड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट। बात आई समझ में? इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? डबल साल्ट। DOUBLE, डबल साल्ट। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा मेरे बच्चों। आगे नंबर 1 डालिएगा। क्या डालेंगे? नंबर 1, नंबर 1 डालना पड़ेगा आपको सामान्य लवण। क्या डालेंगे? सामान्य लवण, ठीक है। तो नंबर 1 इसको स्क्रीनशॉट में ले लो भाई, इसको ले लो बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? कल की मेहनत आप एक दोहा में सुनिएगा। कल की मेहनत आप आज की तरह कीजिए। कल की तैयारी को आज की तरह कीजिए। कल की तैयारी को आज की तरह कीजिए। अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से कीजिए। बात आई समझ में? कल की तैयारी को आज की तरह कीजिए। अपनी तुलना कबूतर से नहीं बाज से कीजिए। बात आई समझ में? तो हमेशा जो है अपनी तुलना बड़े से करनी चाहिए। समझे नहीं समझे? अपनी तुलना बड़े से करेंगे तभी तो आप बड़े बनेंगे, ठीक है। तो मेरे बच्चों, लवण होते हैं 6 प्रकार के। सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण, मिश्रित लवण और जटिल लवण, और क्या? द्विक लवण। बात है समझ में? इसमें से नंबर 1 डालिएगा। क्या? नंबर 1 डालेंगे आप सामान्य लवण।
ठीक है। अब सामान्य लवण किसको कहते हैं वो देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा सामान्य लवण। ठीक, इसमें बोलेंगे क्या, वे लवण जो विस्थापनीय, वे लवण जिनमें, वे लवण जिनमें विस्थापनीय वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस व OH माइनस आयन नहीं होते हैं, आयन नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। H प्लस व OH माइनस आयन नहीं होते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में। वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस व OH माइनस आयन नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में। आगे देखिएगा, आगे कैसे करेंगे, जैसे में देखिएगा मेरे बच्चों कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। जैसे कि NaKSO4, ठीक है, नंबर 2 CaOCl2, नंबर 3 K2CO3। ये सब क्या हैं, ये सब क्या हैं हमारे, सब के सब हमारे क्या हैं, ये सामान्य लवण हैं। इसमें विस्थापनीय क्या है, इनमें विस्थापनीय क्या है, इसमें विस्थापनीय H प्लस OH माइनस नहीं दिखेगा आपको, इसीलिए क्या है ये सामान्य लवण। वे लवण जिनमें H प्लस या OH माइनस आयन नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे लवण कहलाते हैं क्या, सामान्य लवण। बात आई समझ में। नंबर 2 डालिएगा। नंबर 2 क्या है, अम्लीय लवण। क्या लिखेंगे, अम्लीय लवण। ठीक है, नंबर 2 लिखिएगा मेरे बच्चों, अम्लीय लवण। ठीक है, क्या लिखेंगे, अम्लीय लवण। ठीक, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा अम्लीय लवण। ठीक, अब हेडिंग में क्या है, अम्लीय लवण में, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, वे लवण जिनमें विस्थापनीय, वे लवण जिनमें विस्थापनीय वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस आयन पाए जाते हैं, वे लवण क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में। क्या बोला है मैंने, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस आयन पाए जाते हैं वे लवण क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, वे अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे में देखिएगा मेरे बच्चों कैसे लिखेंगे। जैसे में नंबर 1 NaHSO4, आगे क्या लिखेंगे KHSO4। ये सब क्या हैं, ये सब हमारे क्या हैं, अम्लीय लवण हैं। कैसे, इनको अगर तोड़ेंगे हम, इसको अगर तोड़ेंगे हम तो मेरे बच्चों किस में टूटेगा, Na प्लस और H प्लस और SO4 2 माइनस। देखिएगा इसमें आया ना विस्थापनीय H प्लस, वे लवण जिसमें विस्थापनीय H प्लस आयन पाए जाते हैं वे लवण क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, अम्लीय लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में। बात समझे या नहीं समझे। आगे देखिएगा, नंबर 3 डालिएगा। फटाफट आप लोग नोट बनाते हुए चलिएगा हमारे साथ। नंबर 3 डालिएगा क्या, क्षारीय लवण। क्या लिखेंगे, नंबर 3 है क्षारीय लवण। ठीक है, तो क्षारीय लवण कैसे करेंगे मेरे बच्चों, देखिएगा जरा। हेडिंग डालिएगा नंबर 3 क्षारीय लवण। ठीक, क्षारीय लवण। ठीक है, वे लवण जिनमें विस्थापनीय, वे लवण जिनमें विस्थापनीय वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस आयन
वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस आयन होते हैं, विस्थापनीय OH माइनस आयन होते हैं। वे लवण क्या कहलाते हैं? क्षारीय लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में? वे लवण क्या कहलाते हैं? क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे कि देखिएगा मेरे बच्चों, कैसे लिखेंगे? जैसे कि देखिएगा इसमें, अगर जैसे कि ये हो MgOHCl, नंबर दो क्या है? CaOH का होल ट्वाइज, ये भी क्या है हमारा? ये भी हमारा क्षारीय लवण है। ठीक है, बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? इसी प्रकार ये सब क्या हैं, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, OH और Cl, ये सब क्या है? हमारे क्षारीय लवण हैं। ये सब क्या है? हमारे क्षारीय लवण के उदाहरण हैं। बात समझे या नहीं समझे? अब आगे लिखिएगा, नंबर 3 लिखिएगा। नंबर 4 क्या है मेरे बच्चों? क्या है नंबर 4? मिश्रित लवण। क्या है? नंबर 4 डालिएगा, मिश्रित लवण। ये सब उदाहरण आप लोग जो है नोट बनाते रहना, क्योंकि मिश्रित लवण हो या जो भी लवण हैं, सभी लवणों के आप लोग नोट्स बनाते रहना मेरे बच्चों। ये आपको काम देंगे। क्या देंगे? ये आपको काम देंगे। ठीक है, आगे लिखिएगा, क्या लिखेंगे? मिश्रित लवण। मिश्रित लवण। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? नंबर 4 है, वे लवण जिनमें विस्थापनीय धनायन या ऋणायन, वे लवण जिसमें धनायन या ऋणायन एक से अधिक पाए जाते हैं। वे लवण जिनमें धनायन या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 सामान्य लवणों से मिलकर बनने वाले लवण मिश्रित लवण कहलाते हैं। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? ऐसे भी बना सकते हो आप, 2 सामान्य लवणों से मिलकर बनने वाले लवणों को क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मिश्रित लवण कहते हैं। आता ही समझ में? 2 हेडिंग इसको नोट कर लीजिएगा। 2 सामान्य लवणों से मिलकर बनने वाले लवणों को क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। जैसे में क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? NaK और SO4। ठीक है, इसमें क्या है? 2 सामान्य लवण है। क्या है? 2 सामान्य लवण है। जैसे कि नंबर दो जैसे में लिखना है आपको, नंबर 2 CaOH, नहीं, CaOCl2। इसमें 2 या 2, देखो इसमें 2 माइनस के मिलेंगे, इसमें 2 प्लस के हैं। ठीक है, 2 सामान्य लवणों से मिलकर बने हुए लवण है ये। 2 सामान्य लवणों से मिलकर बने हुए लवण है ये। क्या है ये? 2 सामान्य लवणों से मिलकर। जैसे कि नंबर 3 आप इसको भी लिख सकते हो। किसको लिख सकते हो? NaNH4 और HSO4, इसको भी लिख सकते हो आप। ये भी हमारा क्या, या फिर यहाँ पर PO4 भी ले सकते हो आप, PO4 HPO4। ये भी हमारा क्या है? ये भी मिश्रित लवण है। क्या है? मिश्रित लवण। ठीक है, बात आई समझ में? ये भी क्या है? मिश्रित लवण। आगे हेडिंग डालिएगा। आगे हेडिंग में क्या डालेंगे? आगे हेडिंग में डालेंगे नंबर 5। नंबर 5 में क्या है? द्विक लवण। क्या है मेरे बच्चों? द्विक लवण। ठीक है, द्विक लवण क्या बोलेंगे हम? द्विक लवण किसको कहते हैं वो देखिएगा। किसको कहते हैं द्विक लवण? उसको देखिएगा, इसको देखिएगा भाई। द्विक लवण 2 सामान्य लवणों से मिलकर बनने वाले लवण क्या कहलाते हैं? द्विक लवण। ठीक है, तो मेरे बच्चों मुझे लगता है मैंने जो है मिश्रित लवण थोड़ा मिस्टेक में पढ़ा दिया है। मिश्रित लवण मैंने मिस्टेक में पढ़ा दिया। मिश्रित लवण की परिभाषा पता है क्या है? वे लवण जिनमें विस्थापनीय वे लवण जिनमें 2 या 2 से अधिक H+ आयन या OH- आयन पाए जाते हैं।
हाँ, मिश्रित लवण में इसको डालिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहा। मिश्रित लवण क्या डालेंगे मेरे बच्चों? मिश्रित लवण दोबारा लिखिएगा, वे लवण जिसमें दो या दो से अधिक क्या H प्लस या OH माइनस आयन पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में? क्या कहलाते हैं वो? मिश्रित लवण कहलाते हैं। मिश्रित लवण कहलाते हैं। मिश्रित लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में? अब इसके उदाहरण आप एग्जाम्पल भी ऐसे डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको अभी, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताए तो वो इसी के एग्जाम्पल थे। किसके थे? मिश्रित लवण के। जैसे में देखिएगा NaH और यहाँ पर क्या डाल देंगे? SO4 डाल देंगे। क्या डाल देंगे मेरे बच्चों? NaH SO4। दूसरा क्या है? CaOCl2। ठीक है। या फिर आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, वे लवण जिसमें दो या दो से अधिक धनायन व ऋणायन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं वो लवण मिश्रित लवण कहलाते हैं। क्या? ऐसे लवण जिनमें, क्या लिखेंगे? ऐसे लवण जिनमें दो या दो से अधिक धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं वो? मिश्रित लवण कहलाते हैं। क्या? मिश्रित लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में? ऐसे लवण जिनमें दो या दो से अधिक धनायन या ऋणायन पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने जो लिखवाई थी वो दो सामान्य लवणों से मिलकर बनने वाले लवण क्या कहलाते हैं? वो जो थी, वो वाली परिभाषा जो थी मेरे बच्चों, वो थी किसकी? द्विक लवण की थी। वो थी द्विक लवण की। हम पढ़ा रहे हैं आपको मिश्रित लवण। आगे देखिएगा, अब डालिएगा आप लोग द्विक लवण डालिएगा नंबर 5 डालिएगा द्विक लवण। फिर इसके बाद क्या रहेगा? लास्ट रहेगा क्या? जटिल लवण। ठीक है, नंबर 5 डालिएगा। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपको क्या पढ़ा रहे थे? आपको बताया था हमने क्या, नंबर 5 क्या है? अब द्विक लवण। हेडिंग डालिएगा क्या? नंबर 5 डालिएगा द्विक लवण। क्या डालेंगे? द्विक लवण। ठीक है, डबल साल्ट। क्या डालेंगे मेरे बच्चों? डबल साल्ट। बात आई समझ में? अब द्विक लवण किसको कहते हैं? देखिएगा, सुनिएगा, द्विक लवण किसको कहते हैं? दो सामान्य लवणों से मिलकर बनने वाले लवण द्विक लवण कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? दो सामान्य लवणों से मिलकर बनने वाले लवण क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में? दो सामान्य लवणों से मिलकर बनने वाले लवण द्विक लवण कहलाते हैं। समझे? बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? दो सामान्य लवणों से मिलकर। अब जैसे में देखिएगा, जैसे कि फिटकरी है, मौल लवण है। जैसे में क्या फिटकरी? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। क्या है? 24H2O। इसको क्या बोलते हैं? ये फिटकरी
क्या है, फिटकरी। और फिटकरी क्या होती है, फिटकरी भी द्विक लवण होती है। फिटकरी क्या होती है, फिटकरी भी द्विक लवण में ही आती है। आगे देखिएगा जैसे कि मोहल लवण, नंबर 2 क्या है उदाहरण, मोहल लवण FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइज और SO4 इंटू 6H2O। ये क्या है 6H2O, ये क्या है मोहर लवण, क्या है मोहर लवण, ये क्या है मोहर लवण। और मेरे बच्चों ये 2022 के पेपर में आया भी था, 2022 के पेपर में कि मोहर लवण का सूत्र क्या होता है, मोहर लवण का सूत्र क्या होता है। और मोहर लवण का सूत्र ये होता है, देख लीजिएगा, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइज SO4 इंटू 6H2O। ये क्या होता है, ये होता है क्या मोहर लवण। मोहर लवण किसको बोलते हैं, नील को ही मोहर लवण बोलते हैं। क्या, नील, नील देखा है ना आपने, नील, नील जो होता है, नीली को क्या बोलते हैं हम, मोहर लवण बोलते हैं। बात है समझ में, देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। आगे लिखिएगा नंबर 6 जटिल लवण। क्या लिखेंगे, जटिल लवण। क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, अगला नंबर है जटिल लवण। ठीक है, नंबर लास्ट है लवणों के प्रकार में, नंबर 6 क्या है, जटिल लवण। ठीक है, जटिल लवण, जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, वह लवण जो उदासीन अणु या परमाणुओं से मिलकर बनता है, वे लवण क्या कहलाते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। वे लवण जो उदासीन अणु या परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं, बनते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। जटिल लवण कहलाते हैं। बात आई समझ में, समझे। वे लवण जो उदासीन अणु या परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। समझे ना, समझे। जैसे में देखिएगा मेरे बच्चों, जैसे में देखिएगा क्या लिखेंगे, जैसे कि K4FeCN का होल 6। ठीक, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जटिल लवण है। या फिर आपके सामने हो क्या, ये हो जैसे कि CuSO4 का होल 4 इंटू Cl2 और इधर बाहर क्या हो SO4 कर सकते हैं या फिर NaNO3 कर सकते हैं। ये सब हमारे क्या हैं, ये सब के सब क्या हैं, जटिल लवण हैं। ये वाला भी जटिल लवण है और ये वाला भी जटिल लवण है। बात है समझ में। वे लवण जो उदासीन अणु या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल लवण कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने आपको पढ़ाया क्या, लवण, लवणों के प्रकार बताए, लवण कितने प्रकार के होते हैं, लवणों को हमने बखूबी पढ़ाया आप लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और हर एक वीडियो आती रहे। 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए यह चैनल हमेशा जो है तत्पर रहेगा और उपयोगी सिद्ध होगा। मैथ की वीडियो, केमिस्ट्री की वीडियो और जो 10वीं की साइंस की वीडियो इस पर उपलब्ध कराते रहेंगे आप लोगों के लिए। बोर्ड से पहले 1-2 महीना पहले हम आप लोगों के लिए वीडियो करा देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।